हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय टैरो आर्मी। तो गाइस, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाइस, मैं लेके आई हूँ आप सबके बीच में टैरो कार्ड रीडिंग और रीडिंग करने वाली हूँ मैं कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी इन दोनों का कर्मा क्या है और कब तक सामने आएगा, क्या कुछ चल रहा है इन दोनों के लाइफ में, किस हद तक क्या प्लानिंग बना रहे हैं ये दोनों, ठीक है, एक दूसरे के लिए। तो इनकी लाइफ में क्या है चीज़ें जो चल रही हैं, तो आज मैं इसी सारी बेसिस पे करूँगी गाइस रीडिंग को आप बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा। अगर आप चाहते हो पूरी तरह से क्लीन करके रीडिंग को देखना और आपको ये हेल्प कर सके तो आपको स्किप नहीं करना है, आपको रीडिंग को पूरा देखना है। और आप गाइस कोई भी हो, मेल हो फीमेल हो, आप कोई भी हो देख सकते हो। आप तो ये भी थोड़ा आप ओपन माइंडेड होकर के देखिएगा गाइस कि ये देखिए जनरल है, तो हर चीज़ आपसे रेजोनेट हो ये भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन जितनी चीज़ें होती हैं बस उतना ही आपको रखना है, बाकी चीज़ों को जाने देना है। टाइमलेस है, तो जब भी आपके नज़र के सामने पड़ती है तभी आप इसे देख सकते हो। बस रीडिंग को देखने से पहले आपको करना होगा छोटा सा काम, 3 टाइम लीजिए गॉड या यूनिवर्स का नाम, या जिससे अटैच फील करते हो गैस उसका भी नाम ले सकते हो। तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। अब आप कर सकते हैं डीप ब्रीथिंग, और ताकि आपकी एनर्जी बहुत अच्छे से कनेक्ट हो सके तो प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करिए और बताइए कि मेरे जितने भी फ्रेंड हैं, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, उनके जो पर्सन हैं और जो थर्ड पार्टी हैं उन दोनों का कर्मा क्या होगा, क्या है उन दोनों का कर्मा यूनिवर्स। तो प्लीज़ मुझे गाइड करिए और बताइए ताकि मैं कर सकूँ अपने सारे फ्रेंड को, उनको हील कर सकूँ, उनको सुकून दे सकूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स। तो यहाँ पर गाइस जो पहला कार्ड है वो क्या है, टेम्परर्स का कार्ड आया है यहाँ पर, फर्स्ट कार्ड आपका, ठीक है। तो क्या है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का कर्मा, क्वीन ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ वांड्स आ गया, ठीक है। यहाँ पर है, ये देखिए गाइस, नंबर 3 आ गया, नंबर 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये देखिए एनर्जी वैम्पायर आ गया, 5 ऑफ कप्स, द लवर्स, एट ऑफ wands, 5 ऑफ wands, और यहाँ पर है 8 ऑफ swords। यहाँ पर है 8 ऑफ swords, भी swords की एनर्जी है, wands की एनर्जी है और कप की भी एनर्जी है, जिसमें से गाइस मुझे दिख रहा है swords की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, सॉरी wands की एनर्जी ज़्यादा है। और ये देखिए यहाँ पे आ गया जस्टिस, मेरा फेवरेट कार्ड, आप लोगों का भी फेवरेट होगा। मेजर अरकाना का आ गया है जस्टिस का कार्ड। तो चलिए करती हूँ मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट। और आज गाइस मैं कार्ड से नहीं, आज मैं कुछ इनिशियल अलग से लूँगी रीडिंग में, ठीक है। और वो आपका भी मतलब आपके पर्सन का या थर्ड पार्टी का या किसी का भी ये वो
नाम हो सकता है, बट आपका नहीं हो सकता, चाहे वो थर्ड पार्टी का होगा और चाहे आपके पार्टनर का होगा। तो अगर ये होगा तो आपके लिए थोड़ी रीडिंग खास हो जाएगी, ठीक है। तो गाइस देखिए यहाँ पर क्या है, जो फर्स्ट कार्ड है वो बता रहा है, जी हाँ, आपके जो पर्सन है और जो ये थर्ड पार्टी है, तो ये जो पहला कार्ड आपका आया है, फर्स्ट कार्ड आया है, उसकी एनर्जी क्या है कि जो दर्द आपको दिया है आपके पर्सन ने और थर्ड पार्टी ने, ठीक है, तो अब कहीं ना कहीं गॉड ने ये माइंड बना लिया है कि अब वही कर्मा, वही चीज़ उनको देना चाहिए। क्योंकि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ गाइस, 1 नहीं 2 ऐसे कार्ड आए हैं जो यही बता रहे हैं कि आप लोगों के साथ एंजल्स की ब्लेसिंग है। हो सकता है आप रिपीटेड नंबर 111 3 टाइम 1 देख रहे होगे, ठीक है, कुछ लोग हो सकता है देख रहे होगे इस बीच बटरफ्लाई या कोई भी ऐसा साइन जो गॉड से और यूनिवर्स से मैच करता होगा, गुड साइन में आप कुछ ऐसा देख रहे होगे। तो आप ये समझ लो कि जी हाँ, अब आपके पर्सन का कर्मा और थर्ड पार्टी का कर्मा बहुत जल्द सामने आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए गाइस, मैं देख पा रही हूँ कि जी हाँ, कहीं ना कहीं ये जो कार्ड की एनर्जी है, ये आपके पर्सन नहीं, खुद थर्ड पार्टी कुछ सोच रही है, स्टिक होकर कुछ वो डिसीजन लेना चाह रही है, बहुत ज़्यादा वो ध्यान से सोच रही है और उस पर वो कहीं ना कहीं एक्शन लेना चाह रही है। वो आपके पर्सन की बिल्कुल भी नहीं सुन रही है, ना ही उनकी रिस्पेक्ट करती होगी, ना ही वो उनकी बातों पे ध्यान देती होगी। कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी जो है वो अब आपके पर्सन से ऊब चुकी है, उसका मन भर चुका है और अब वो चाहती है कि आपके पर्सन उसकी लाइफ से चले जाएं, ठीक है, या ये खुद अब आपके पर्सन को छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है। हो सकता है कि जो इसने सोचा होगा आपके पर्सन को लेकर, जो भी इसने अपने ड्रीम में बना रखा था कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा काबिल हैं, आपके पर्सन इसकी हर मांग डिमांड को पूरा करेंगे और जो कुछ ये चाहती है लाइफ में वो सारी चीज़ें इसको मिलेगी, ठीक है। लेकिन कुछ ईयर इसने आपके पर्सन को हो सकता है झेला हो या समझने की कोशिश किया हो या मैनेज करने की कोशिश किया होगा, लेकिन आपके पर्सन हो सकता है कि कुछ ना करते हों, थोड़े कैसे मतलब केयरलेस टाइप के इंसान होंगे, लेज़ी टाइप के इंसान होंगे और काम को अपने वर्क को ठीक से ना करना, कहीं ना कहीं पड़े रहना और अपनी लाइफ को ऐसे ही ये आगे बढ़ाते होंगे, ठीक है। तो अब क्या है, अब थर्ड पार्टी को ये सब चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। हो सकता है उसने इनको कई बार आपके पर्सन को समझाया होगा, बोला होगा, बट उनके अंदर कोई चेंज नहीं आया होगा, क्योंकि आपके जो पर्सन है वो यही सोच रहे थे कि थर्ड पार्टी तो पहले से ही रिच है, थर्ड पार्टी तो पहले से ही उसके पास पैसा है, तो मुझे क्या ज़रूरत है कुछ करने की। तो वो इसी पे ही डिपेंड होकर हो सकता है रह रहे होंगे, जो कि अब थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं एम्बैरेस फील होता होगा, कहीं ना कहीं शर्मिंदगी का इसको सामना करना पड़ता होगा कि मैंने कैसे पर्सन का चुनाव कर लिया है, ये तो कुछ करता ही नहीं, और कहीं ना कहीं इसकी रेपुटेशन भी अब गाइस डाउन हो रही है। अब कहीं ना कहीं इसको अपनी इंसल्ट का भी सामना करना पड़ रहा होगा। और आपके पर्सन क्या है, आपके पर्सन का हाल ये है गाइस कि वो थोड़े मनचले टाइप के इंसान है, वो किसी की नहीं सुनते हैं, जो मन आता है वो करते हैं। कभी जो चीज़ आपके साथ किया है आज वही चीज़ वो थर्ड पार्टी के भी साथ कर रहे हैं गाइस। तो वो बिल्कुल भी थर्ड पार्टी को तरफ ना ध्यान दे रहे होंगे, ना ही उसकी बात सुन रहे होंगे, क्योंकि अब इनको लग रहा है कि तुम्ही ने तो मुझको चाहा था कि मैं हमेशा के लिए तुमको मिल जाऊं, जब आज मैं तुमको मिल गया हूं तो तुम्हें परेशानी क्या है, प्रॉब्लम क्या है। तो कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है बहुत ढीठ टाइप के हैं, बहुत ज़्यादा जिद्दी टाइप के इंसान हैं और थोड़े जैसे साइको टाइप के इंसान है कि जो ठान लिया, जो मन में आ गया वही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। वही मैं देख पा रही हूँ जो कार्ड की एनर्जी है वो क्या है गाइस की, देखिए निगेटिविटी से भरा हुआ इंसान है कोई, ठीक है। चाहे ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है और ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं कुछ के,
कि निगेटिविटी से भरे हुए इंसान है, ये एनर्जी वैम्पायर हैं, कि मतलब जिसके भी सामने होते होंगे, जहाँ पे भी जिस एरिया में ये रहते होंगे वहीं पे लोगों के साथ क्या करते होंगे गाइस, ये कहीं ना कहीं उनकी एनर्जीज को ही पूरी बर्बाद कर देते होंगे, निगेटिविटी उसके दिमाग में भर के। मतलब कैसी डर वाली बातें और अनसक्सेस वाली बातें, कि अगर कोई इनसे सक्सेस की बात करता होगा तो ये वहाँ पर उसको अनसक्सेस बता के उसको फेलियर कर देते होंगे, कि नहीं, जो आप काम करने जा रहे हो वो तो बिल्कुल ख़राब है, वो तो बेकार है, और आप कहीं ना कहीं इसमें लॉस में जाओगे और आप सक्सेस नहीं पाओगे। तो एनर्जी वैम्पायर जैसे इंसान हैं, ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है, उसकी भी एनर्जी हो सकती है गाइस, और आपके पर्सन की भी हो सकती है। तो क्या है, देखिए, गुड कर्मा तो मैं यहाँ पर नहीं देख पा रही हूँ कि कोई गुड कर्मा में होगा, और जो आए भी हैं कार्ड, वो कार्ड मैं डेफिनेटली बता रही हूँ गाइस, ये आपके लिए आए होंगे, ना ही आपके पर्सन के लिए आए होंगे, और ना ही ये आए होंगे थर्ड पार्टी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अब क्या है, दोनों के बीच में बहस हो रही है, तू मैं ज़बरदस्त हो रही है, और वो हो सकता है जो एनर्जी वैम्पायर है वो दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी भी हो सकती है और आपका पर्सन भी हो सकता है, निगेटिव इंसान, एनर्जी वैम्पायर इंसान, जो एक दूसरे के दिमाग में सिर्फ उल जलूल बातें डालते होंगे, बेकार की बातें करते होंगे और बेकार की प्लानिंग करते होंगे। कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है, और मैं देख पा रही हूँ ये लोग अपनी लाइफ से ही सेटिस्फाई नहीं है गाइस, और होना भी यही चाहिए गाइस। कर्मा भी यही कहता है, जब आप किसी को रोता हुआ तड़पता हुआ छोड़ोगे तो आप कहाँ से सेटिस्फाई हो पाओगे लाइफ में, कहाँ से सक्सेस पाओगे, कहाँ आपकी लाइफ में प्यार रहेगा और आप लोग आगे बढ़ पाओगे। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कुछ की फाइनेंशियल इशू भी होगी, उनको पैसे की भी बहुत ज़्यादा तंगी होगी, और वो पैसे से भी अब बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है। थर्ड पार्टी भी परेशान है और आपके पर्सन भी परेशान है, लाख चाहते हैं कि मैं कुछ करूं और कुछ पैसे की अर्निंग करूं, तो नहीं हो पा रहा है इन लोग से। बहुत ज़्यादा इन लोगों ने ट्राई किया है बट हो नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर गाइस जस्टिस का कार्ड आया है। जब आप किसी के साथ गलत करोगे, बुरा करोगे, और तो आपके साथ यूनिवर्स और गॉड कहाँ से आपकी हेल्प करेंगे। तो जब आप दर्द आंसू दोगे तो यूनिवर्स गॉड भी तो आपको दर्द आंसू देंगे। तो यहाँ पर देखिए, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को बहुत जल्द पता चले कि आपके पर्सन की बैंड बज रखी है, या फिर थर्ड पार्टी ने ही उसको छोड़ के वो आगे चल दी है। क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि देखिए, यहाँ आप लोगों का क्या है, बहुत ज़्यादा ट्रू लव था अपने पार्टनर के साथ, बहुत ज़्यादा आपने मतलब इस तरह से कहीं ना कहीं अपने पर्सन को समझा था कि मानो न मानो पर्सन नहीं, वो खुद आपके लिए एक गॉड होगा। गॉड की तरीके आपने उसे पूजा था और प्यार दिया था, रिस्पेक्ट दिया था। हाँ, कहीं ना कहीं आप रिलेशनशिप में अपने पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा गाइस क्या है, खुश थे, और उसको खुश करने की कोशिश भी आपने बहुत ज़्यादा डेफिनेटली यहाँ पर गाइस किया होगा। लेकिन पलट के जितना प्यार आपको मिलना चाहिए था, जितना आप डिज़र्व करते थे, आपके पर्सन ने आपको नहीं दिया। आपको अचानक से पता चला होगा कि आपके पर्सन के लाइफ में कोई और भी है, आपके लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में गाइस थर्ड पार्टी भी है, ठीक है। जब ये झटका आपने खाया होगा तो एक कहीं ना कहीं एक होती है गाइस जो लोग बद्दुआ देते हैं मुंह से, ठीक है, लेकिन एक आह निकलती है, ठीक है, दिल से। जो हम मुंह से बद्दुआ नहीं देते हैं, लेकिन जो अंदर से हमारे निकलती है, दिल से जो आह निकलती है, हाय निकलती है, वो कहीं ना कहीं अब थर्ड पार्टी को और आपके पर्सन को लगी है। क्योंकि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि गाइस आप खुद देख लो, अपने लीजिए अपनी आंखों से कि यहाँ पर क्या हालत है। कहीं ना कहीं ये देखिए कर्मा इस तरह से सामने आया है, वो क्या है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, ठीक है, आपस में चल रहे होंगे, लूज टॉन्गिंग चल रही होगी, एक दूसरे को गालियाँ दे रहे होंगे, एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होंगे कि आपकी वजह से मेरी लाइफ ख़राब हो गई, और वो बोल रही होगी नहीं, आपकी वजह से मेरी लाइफ चौपट हो गई, मैंने तो आपको ऐसे सोचा था, मैंने तो आपको वैसे सोचा था, बट आप क्या निकले, आप एक लूज़र इंसान निकले, आप एक कमज़ोर इंसान निकले,
और आप एक अनसक्सेस इंसान निकले और आप एक फेलियर इंसान निकले। तो इस तरह से एक दूसरे पे ये लोग ब्लेम कर रहे होंगे। कहीं ना कहीं आपके पर्सन क्या है, अब अपने आप को ऐसा समझ रहे होंगे कि मानो ऐसी हकीकत उनके सामने आई है, आपकी तरफ उनका मुंह पड़ नहीं सकता कि वो आए बैक में आपके पास आ जाएं। ऐसा उन्होंने कुछ किया ही नहीं होगा कर्म, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप इन्होंने अपने कर्मों को खुद फोड़ा है और थर्ड पार्टी के पास गए हैं। तो थर्ड पार्टी के पास मिल क्या रहा है इनको मिल रहा है वहाँ पे झगड़ा, वहाँ पे इनको मिल रहा होगा तनाव, वहाँ पे मिल रहा होगा इनको गुस्सा। तो ये सब जो चीज़ें मिल रही हैं तो ये बिल्कुल ब्लाइंड हो गए होंगे, कहीं ना कहीं इनकी आँखों की रोशनी चली गई होगी कि ये सब देखने से पहले भगवान ने, गॉड ने मुझे उठा क्यों नहीं लिया। मैं ऐसी सिचुएशन में फंस गया हूँ, ना तो थर्ड पार्टी के साथ रह सकता हूँ। ये देखिए आपके जो पर्सन है वो यहाँ पे भी फंसे हुए हैं, अब वो यहाँ पे भी फंसे होंगे। और कहीं ना कहीं हो सकता है ये थर्ड पार्टी की फैमिली की एनर्जी होगी, जहाँ ये तो आपके पर्सन है और ये उसकी फैमिली की एनर्जी होगी, जहाँ पर इसको आपके पर्सन को भर भर के थर्ड पार्टी से सुनाती होगी। कहीं ना कहीं उसकी फैमिली वाले भी इनको नहीं छोड़ते होंगे, वो भी इनसे लड़ाई झगड़े करते होंगे, इनको ब्लेम करते होंगे, ठीक है। तो जो प्यार लेकर ये बढ़े थे लाइफ में, ठीक है, तो क्या है वो सारे प्यार इनके ख़त्म हो गए हैं कहीं ना कहीं धुएं के तरीके गाइस, ठीक है, उड़ गए होंगे। सारा इनके होश जो है अब ठिकाने आए होंगे और अब इनका कर्मा इनके सामने बहुत ज़्यादा आया है सामने, ठीक है। अब मैं देख पा रही हूँ कि देखिए कुछ के पर्सन क्या हैं, बहुत ज़्यादा माइंडेड हैं, वो फिर से और बेशरम भी हैं। तो कर्मा जब इनके ख़राब हो गया है और थर्ड पार्टी ने सारी चीज़ें एनर्जी वैम्पायर बन के सारी एनर्जी को इनकी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, इनका वो हाल कर दिया है, ना ये इधर के हैं ना उधर के हैं। वो आप लोग ने कहावत सुनी होगी गाइस, मिसाले सनम ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो मिसाले सनम बना के छोड़ दिया है, ठीक है गाइस इनको। तो क्या है अब ये बेशर्मी करके हो सकता है, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है आपके ऊपर कि आपने जो प्यार दिया था, आपने जो रिस्पेक्ट दिया था, तो ये आज भी उसको नहीं भूल पाए हैं। और उनको लगता है आप तो आज वेट कर रहे होगे, तो क्यों ना मैं फिर से बैक होकर जाऊं। तो कुछ के ऐसे बेशरम टाइप के हैं कि वो आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, कोई भी रीज़न कोई भी वजह बता सकते हैं, आपसे माफ़ी मांग सकते हैं और अपने सारे कर्मों को, अपने सारे कर्मा को ये थर्ड पार्टी के ऊपर डाल सकते हैं कि मैं तो बहुत सीधा था, मैं तो बहुत भोला था, थर्ड पार्टी ने मुझे फंसा लिया, थर्ड पार्टी ने मुझे मतलब मेरा ब्रेन वॉश कर दिया, मुझे चीज़ों को उल्टा सीधा बताया और कहीं ना कहीं उसने मेरे साथ ये सब किया, इस वजह से मैं उस तरफ चला गया था, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही ब्लेम लगाते हुए थर्ड पार्टी पे आपकी तरफ आएंगे, आपकी तरफ झुकेंगे, क्योंकि यहाँ पर गाइस ग्रोथ का कार्ड आया है कि ये कुछ ग्रोथ करना चाहते हैं, ठीक है, ग्रोथ करना चाहते हैं। और झुकाव का कार्ड आया है कि कुछ ये झुकेंगे आपकी तरफ, ठीक है। देखिए थर्ड पार्टी की तरफ तो नहीं झुकेंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी की तरफ तो इनको गालियां पड़ रही है और वो गुस्सा कर रही है, वो तो इनकी रिस्पेक्ट ही नहीं करना चाह रही है। कुछ की थर्ड पार्टी तो बिल्कुल देखना ही नहीं चाह रही है कि बस आज तुम कहीं चले जाओ या अभी चले जाओ, बट मेरी नज़रों के सामने से हट जाओ। तो प्यार तो उसका ख़त्म हो गया है, ठीक है। और प्यार मतलब क्या गाइस, थर्ड पार्टी में कोई प्यार होता भी नहीं है, ठीक है। कोई ना कोई ये सेल्फिश होते हैं, दोनों ही सेल्फिश होते हैं। इनको नीड होती है किसी भी चीज़ की, या तो बॉडी की नीड होगी या फिर मनी की नीड होगी। क्योंकि यहाँ पर देखिए पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो मैं मनी से भी इस चीज़ों को मैं देख सकती हूँ कि मनी भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं जो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में घमासान ज़बरदस्त चल रही है। मतलब सुकून बिल्कुल भी नहीं है, ना ही एक दूसरे की बात सुनना चाहते हैं, ना ही समझना चाहते हैं, ठीक है। रात और दिन तो इनका पता नहीं कैसे कटता होगा, ये तो यही दोनों जाने, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन। लेकिन कर्मा इनको गाइस बहुत भर भर के मिल रहा है, एक दूसरे की बिल्कुल बिल्कुल मतलब जान खा रहे होंगे। बस ये आप समझ लो। यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट जो है कार्ड, वो आपका जो लास्ट जो डेक है, तो देखिए ये जो कार्ड है वो ऑब्वियसली गाइस, ये जो कार्ड है
मुझे इसकी एनर्जी ऐसी कनेक्ट फील हो रही है कि कहीं ना कहीं ये जो जजमेंट का कार्ड है वो डेफिनेटली गाइस आपके लिए आया होगा। मैंने कर्मा रीडिंग की थी आपके और आपके पर्सन की कर्मा को देखा था, तो ये जो कार्ड आया है वो आपके लिए आया है और ये बता रहा है कि जी हाँ, आपके साथ न्याय हो रहा है। जो चीज़ आपके पर्सन ने आपको दी है थर्ड पार्टी को लाके आपके रिलेशनशिप में बीच में, आप गाइस मैरिड भी हो सकते हो, आप अनमैरिड भी हो सकते हो, जो ये रीडिंग देख रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर वो यही चीज़ कह रहे हैं, ठीक है। वो ये कार्ड बता रहा है कि आप लोगों को उन्होंने न्याय दिया है, यूनिवर्स ने, गॉड ने, और आप लोग को गाइस बहुत 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 जल्द, मैं बता दूं, ये 5 वीक हो सकता है, 5 डे भी हो सकता है, जब आपके सामने नज़र आएगा, आपके कान तक आवाज़ आएगी कि इन लोगों के लाइफ में खूब अच्छे से बैंड बज रही है। और कौन बजा रहा है? खुद यूनिवर्स बजा रहा है। मैं एक बार आपको ये कार्ड और उठा के दिखाऊंगी। ये देखिए, ये जस्टिस का कार्ड है। तो क्या है? यूनिवर्स ही ये कौन कर रहा है गाइस? ये लड़ाई झगड़े दंगे कौन करा रहा है? खुद यूनिवर्स करा रहे हैं। ये जो हालत है आपके पर्सन की, कौन करा रहा है? ये भी गॉड करा रहे हैं, यूनिवर्स करा रहे हैं। क्योंकि मैं भी इस बात को मानती हूँ और आप भी जानते हो गाइस कि जो जितना कर्मों को फोड़ेगा, कर्मों का कर्म गलत करेगा, आज नहीं कल उसके कर्मा का फल जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे कर्मा का ही फल है। जो ये मेरा फेवरेट कार्ड आया है जस्टिस का, तो आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स अब दे रहे हैं न्याय, और आप बहुत जल्द सुनोगे थर्ड पार्टी का हश्र क्या है और आपके खुद के पर्सन का क्या हो रहा है, कैसी उनकी बैंड बज रही है। गॉड और यूनिवर्स भर भर के बजा रहे हैं गाइस, ठीक है। क्योंकि आपके प्यार भरे पवित्र पवित्र सोर के मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर इंसान हो गाइस। तो यहाँ पर देखिए 5 वीक भी हो सकता है, डे भी हो सकता है, ये मंथ भी हो सकता है। और देखिए 5 की 2 एनर्जी आई है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो मैं तो ये बोलूँगी 5 डे, ठीक। 5 डे में ही आप ज़्यादा मुझे लग रही है एनर्जी कि 5 डे में ही आप कुछ सुन लोगे कि इन लोगों के लाइफ में क्या चल रहा है। और यहाँ पर जो गाइस कार्ड है वो क्या बता रहा है, समझ रहे हो आप लोग? यहाँ पर कार्ड बता रहा है कि देखिए 3 वीक हो सकता है, या गाइस ये मंथ भी हो सकता है, या ये डे भी हो सकता है, जहाँ पे आपको कुछ सुनने को डेफिनेटली मिलने वाला है। आपका जो मतलब मन है एकदम खुशियों से भर जाएगा। जो आप चाहते हो कर्मा, वही कर्मा इनके सामने आया है। सेम वही चीज़ रिपीट होगा गाइस, ठीक है, जो इन्होंने आपको दिया है। तो चलिए आज मैं देखिए थोड़ी सी चिट इसके यहाँ पे थोड़े से मैं लूँगी चिट, और जो बताऊँगी कि आपके जो पर्सन हैं और आपकी जो थर्ड पार्टी है, ये उन दोनों में से किसी का भी नाम हो सकता है। तो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे वो चिट दें ताकि मैं क्लीन करके बता सकूं कि कौन है वो जिसका कर्मा आप बहुत अच्छे से बर्बाद करने वाले हो, फोड़ने वाले हो। तो 1 2 और 3 एंड 4 और यहाँ पर है 5 7 लूँगी। मेरा मतलब स्पिरिट जैसे मुझे गाइड कर रही है कि मुझे 7 लेना चाहिए, तो मैं 7 लूँगी। 5 हो गया, यहाँ पर है 6 और चलिए ये ले लेती हूँ, ये है 7, ठीक है। तो इतनी जो है मैं ये करूँगी और इन्हें मैं आपको ओपन करके बताऊँगी कि थर्ड पार्टी या आपके जो पर्सन है उनका नाम हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए जो पहला वर्ड है वो क्या है, के से। तो ये जो के है, इनका कर्मा, इनकी बैंड बजने वाली, कौन बजाएगा? गॉड या यूनिवर्स, दोनों ही मिलके बजाने वाले हैं। के नाम का हो सकता है, और यहाँ पे किसी का नाम हो सकता है गाइस एक्स से। और यहाँ पर देखिए नाम का पहला वर्ड हो सकता है एफ से। देख लीजिए इतने लोगों, इतने जो दे रही हूँ मैं, ये इन सब की बैंड बजने वाली है अच्छे से, और यूनिवर्स बजाने वाले हैं, और जस्टिस होने वाला है आपके साथ। ये देखिए ए से नाम है, तो इनकी भी बैंड बज सकती है जिनका भी नाम ए से है।
और ये देखिए ओ से नाम है उसका। ठीक है गाइस, तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि आज मैं बिल्कुल ओपन होकर रीडिंग कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और यहाँ पे नाम हो सकता है गाइस, ये देखिए आर से, आर से भी हो सकता है, ये आपके पर्सन का हो सकता है या थर्ड पार्टी का हो सकता है, जिसकी भी बैंड बजाने वाले हैं यूनिवर्स गॉड उसका। तो यहाँ पर हो सकता है गाइस एल से नाम। ठीक है, तो क्या है गाइस, ये सारे जो मैंने चिट निकाले हैं नाम के जो इनिशियल है, जो अल्फ़ाबेट है, मैंने निकाला है कि आपको अच्छे से पता चल जाए क्लीन करके कि इतने लोगों की यहाँ पर बैंड बजने वाली है। तो गाइस ये थी आप सभी की कर्मा रीडिंग जो मैंने की थी, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का कर्मा क्या है। तो आई होप गाइस ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, मैच हो, रेजोनेट हो। अगर हुई हो तो मेरे चैनल माय टैरो आर्मी को आपको क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, और कमेंट सेक्शन में जाके आपको ग्रेटिट्यूड देना है गॉड और यूनिवर्स को। और आप अगर मुझसे लेना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग तो आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने इंस्टाग्राम पे, और वहाँ पे मेरे ही चैनल का जो नाम है माय टैरो आर्मी, वही आपको ऊपर सर्च में लिखना है माय टैरो आर्मी। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ जाएगी, वहाँ से आप मुझसे बात कर सकते हो और अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। लेकिन गाइस थोड़ा आपको मैं क्लीन करके बता दूं कि पर्सनल रीडिंग पेड होती है, इस बात का ध्यान दे के ही आपको मुझसे बात करना है। तो चलिए गाइस मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, न्यू एनर्जी के साथ। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। जय हिंद, टाटा एंड बाय बाय।